नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। कहाँ से आ रहे हैं भैया? और फिलहाल मैं यहीं पर भैया के रूम पे है पटना में, लेकिन रोहतास जिला से है, रोहतास जिले से। सूरजपुरा का। रोहतास में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जी जिनके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे सकते हैं बोर्ड को बताइए। जी सर, वहाँ पर हिस्टोरिकल जो जैसे शेरशाह का मकबरा, रोहतासगढ़ का किला, माँ तितलेश्वरी धाम का पर्यटन स्थल, और माँ ताराचंडी धाम, धुआं कुंड, माजर कुंड, और भी चीज़ें हैं सर। अच्छा, ये जो रोहतासगढ़ का किला है, यस सर। ये लगभग कब निर्मित हुआ था, किस ईस्वी में लगभग? सर रोहतासगढ़ का किला तो अभी करीब 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, और शेरशाह से पहले निर्मित हुआ था सर, लेकिन एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। रोहतास जिले के चारों ओर जो बाउंड्री है जी, किस किस जिले से टच करती है? रोहतास सर, रोहतास जिला उत्तर में बक्सर और भोजपुर, दक्षिण में गया जिला और झारखंड भी करता है, पूर्व में अरवल और औरंगाबाद है, पश्चिम में यूपी और भभुआ जिला सकता है। रोहतास की बाउंड्री यूपी से मिलती है? हाँ, थोड़ा सा मिलती है, लेकिन कैमूर भी पूरा आ जाता है ना, तो थोड़ा सा टच करता है सर, लेकिन एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। नहीं ध्यान है। और झारखंड के किस जिले से मिलती है? झारखंड के सर पलामू जिला। अच्छा, आपने ऑनर्स किया है मैथमेटिक्स से, है ना? जी। पीजी भी किया है? नहीं सर। तो मैथ्स से आपने पढ़ाई किया है, तो मैथ में क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या तैयारी किए हैं अभी मैथ में? अभी सर जब हम स्नातक किए थे तो 3 साल हो गया स्नातक किए हुए। स्नातक का उतना तो ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन इस समय जो जनरल तैयारी में जो यूज होता है उसको हम याद है, जैसे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। तो ज्योमेट्री का फादर किसे कहा जाता है? ज्योमेट्री का फादर यूक्लिड। यूक्लिड, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्री में एक चीज़ और हम लोग पढ़ते थे, पाइथागोरस थ्योरम, जी। है ना? उसके बारे में बता सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय सर त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं को के मध्य एक तीसरी भुजा के समांतर अगर भुजा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। कन्फर्म है? पहला प्रमेय सॉरी सर, थेल्स प्रमेय बोल दिए। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। सॉरी आधार किसको कहा जाता है? आधार सर जो त्रिभुज का जो बेस निचली भुजा होती है वो जिस पर लंब आधारित होता है, आधार भुजा। आप उसको दिखा सकते हैं? दिखा सकते, दिखाइए। आधार वही है? यस। कन्फर्म में कोई आधार है? अब इसको हम ऐसे आधार कौन सा है सर? ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में क्या है तो सर कॉस के बेस पर ये है ना, यहाँ पर जब थीटा ऐसे बनाएंगे तब ये आधार है। ओ सॉरी सर, दो न्यून थीटा। कोई बात नहीं। आपने डिमार्गन्स लॉ पढ़ा है थ्योरी में? डिमार्गन्स सर हिंदी में डिमार्गन्स लॉ, डिमार्गन का नियम। नहीं सर। डिमार्गन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नियम दिया था सेट थ्योरी, नहीं सर। सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ा है? सबसेट और सुपरसेट, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। हाँ सर 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है।
आप ये बताइए कि ईएसआई के रूप में जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर कौन कौन से नए सुधार आप करेंगे जिससे परिवहन विभाग को आपके अपॉइंटमेंट करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो, क्या क्या करेंगे? सर ईएसआई के तौर पर जहाँ अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं उस क्षेत्र को उस क्षेत्र के पास बैरिकेड लगाने के लिए दुर्घटनाएं कम होने के लिए उपाय करेंगे हम सर। क्या करेंगे? दुर्घटनाएं कम करने के लिए उपाय सर वहाँ पर नोटिस न होता है बोर्ड कि धीमा गति के साथ चलें और ठीक है, समझ गए आप। मतलब रोड सेफ्टी पर काम हाँ रोड करेंगे। सेफ्टी पर काम ठीक है, करेंगे और क्या करेंगे? और दुर्घटनाएं संबंधित सर अगली बार। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया जी है ना, जिसका उम्र हो सकता है 12 साल हो, 14 साल हो, कोई बाइक या कोई गाड़ी चला कर जा रहा हो जी और आपके संज्ञान में आता है, उसको आप रोकते हैं, डिटेन करते हैं, तो उसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर जो तथाकथित मतलब जो नियम में होगा उसके उसी अनुसार हम कार्य करेंगे। जो 12 साल जो नाबालिग के लिए कुछ तो नियम होगा उसमें, तो उस अनुसार हम कार्य करेंगे। मतलब नियम तो है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं? नहीं जान सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। और बताइए कि ईएसआई के रूप में जब आप कार्य करेंगे तो आपको कौन कौन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखने की आवश्यकता पड़ सकती है? सर ईएसआई के कार्य के पुलिस विभाग और पर्यावरण विभाग, हाँ पुलिस विभाग, पर्यावरण विभाग और वन विभाग के मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। टू 2015 में आपका ग्रेजुएशन है? न 15 से 18 2018 में फाइनल हुआ। 18 तक है। अच्छा, तो 18 लिखिए। ये बताइए कि 18 के बाद लगभग 4 इयर्स हो गए हैं, क्या उपलब्धि है आपकी पिछले 4 इयर्स की? सर जैसे हम ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं तो हम सरकारी जॉब की तलाश में मतलब जनरल तैयारी करने लगे हैं। उसी दौरान 2019 में इसका वैकेंसी आया, इसको भी भरे, फिर और भी वैकेंसी आया था उसको भी तैयारी किए हैं, तो सफलता उतना नहीं मिली। तब फिर उपरांत फिर भी कोशिश जारी किया हूँ और आज आपके सामने समझ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि हम लोग देखते हैं कि आजकल विकास पर बहुत ज़्यादा जोर है जी। प्रत्येक राजनीतिक दल बोलते हैं कि विकास किया जाए, बिहार का विकास है और भी क्षेत्रों में विकास। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रोजगार विहीन विकास क्या है, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? रोजगार भी आपने कहा कि आप जॉब के सर्च में हैं, मुझे बताइए कि जॉबलेस ग्रोथ शब्द से क्या आशय है? जो जॉबलेस ग्रोथ से मतलब सर जो सरकारी जॉब ना हो और कोई अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी कार्य हम करें जिससे हमारा जीवन यापन सुधरे और आगे बढ़े। जॉबलेस ग्रोथ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपने मैथमेटिक्स की शिक्षा प्राप्त की है, मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइफ या ऑफिसर्स लाइफ में एप्लीकेबल है सबसे ज़्यादा? नंबर सिस्टम सर। नंबर सिस्टम आपको सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल लगता है, कि उपयोग जीवन में ज़्यादा है, किस प्रकार से? सॉरी सर, रूट 4 का रूट बदलाइए। रूट 4 का वैल्यू 2 +-2। +-2 क्यों कहते हैं? सर रूट के बाहर निकलता तो +-2 निकलते हैं। ये माइनस का क्या मतलब है? मतलब प्लस को हम समझ रहे जब हैं, माइनस का स्क्वायर भी करें, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी +4 ही हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी डिजिट की जो वैल्यू होती जी। है वो काउंटिंग के लिए होती है, जी। तो ये माइनस वैल्यू का क्या उपयोग है मैथमेटिक्स में? मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लास 3 है या तो 0 है, जी। -2 ग्लास तो नहीं हो सकता है ना। माइनस डिजिट में जो वैल्यू आता है उसका क्या उपयोग है और कहाँ मैथमेटिक्स में इसका उपयोग है? सॉरी सर। क्रिकेट श्रीमान आपका जी। क्रिकेट जो है आपने हॉबी में लिखा है, क्या करते हैं, देखते हैं, खेलते हैं या केवल कमेंट्री? पहले खेलते थे, अब छूट गया है पढ़ाई के दौरान, तो अब देखते हैं। अच्छा,
ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। बताइए, क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा गया है, ठीक है, बहुत नियम कानून से बड़ा अच्छे अंग्रेजों का ये खेल रहा हुआ है। इस खेल का 3 बुराई बतलाइए जो आपको ऐसा लगता है कि इस खेल को देखने खेलने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, 3 नेगेटिव चीज़ें बताइए क्रिकेट में। खेलने के लिए 3 बुराई चाहिए। मतलब क्रिकेट से संबंधित 3 नेगेटिव चीज़ों की चर्चा की। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 5 दिन का गेम होता है, फिर 20-20 सट्टेबाजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि मान लीजिए कि इस जॉब के लिए आपका चयन नहीं होता है, सपोज कीजिए अल्टीमेटली आप, तो आपने अपने करियर का एक सेकंड ऑप्शन क्या सोचा हुआ है? सर सेकंड ऑप्शन तो वही, वो फिर से तैयारी करने के सोच के फिर अगली बार इस पोस्ट के लिए चाहे कोई भी अदर जॉब के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अच्छा, फिर से आगे अपने आप को जो तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा चीज़ है। आप रोहतास जिले से आते हैं, रोहतास में एक पायलट बाबा मंदिर है, नाम जी सुना है आपने? सर क्या खासियत है इस जगह? सर पायलट बाबा मंदिर में हर धर्म के सर मतलब महान आदमियों के वहाँ पर मूर्ति बना है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हर क्षेत्र से, मतलब हर समुदाय से आते हैं, वहाँ घूमते हैं। अच्छा, तो किनके लिए पायलट बाबा कौन? पायलट बाबा तो नाम नहीं सुना सर, पहले और इतना पता है कि पहले वहाँ पर वो रहते थे, फिर कुछ दिन बाद कुछ समय चले गए थे, वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पर्यटन स्थल बनाने की सोची और बनाया भी। सासाराम में एक आपको शेरशाह सूरी का मकबरा है, जी आप कभी विजिट किए हैं उस जी स्थान जी पे? उधर ही रहते हैं सर, जी, उधर ही आसपास में रहते हैं। अच्छा, तो उसका बता सकते हैं कि उस मतलब जो मकबरा बना हुआ है जी उसके अंदरूनी और बाहरी स्वरूप का थोड़ा चर्चा बताइए। सर जो सरसा का मकबरा है वो बड़े से तालाब के बीचों बीच बना है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चारों ओर से बाहर दीवारें हैं जो कोई अनावश्यक न प्रवेश कर सके। हाँ, बहुत सर वो जो सिरसा का मकबरा है इंडो इस्लामिक। ये बताइए मुझे कि आज हम लोग जो बिहार के बारे में चर्चा करते हैं कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में हम लोग उतने विकसित नहीं हैं। आपको नहीं लगता है कि जो राजा महाराजा मध्यकाल में हुए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मकबरा वगैरह बनाने पर ध्यान दिया, स्कूल विद्यालय कॉलेज इन सब के मुकाबले? अगर उन्होंने अपने मकबरे के स्थान पर बड़े विद्यालय जैसे हार्वर्ड बने, ऑक्सफोर्ड बने, अगर उस तरह के विश्वविद्यालय या नालंदा था विश्वविद्यालय बनाए होते तो आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे होते। बेशक सर, अगर वो हम पहले जैसे अगर शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा तो गया होता है तो आज हम जो भारत है शिक्षा के व्यवस्था में बहुत आगे होता है, लेकिन नहीं ध्यान देने की वजह क्या से। एक योगदान बताइए शेरशाह सूरी का जो आपको ऐसा लगता है कि देश के लिए या उस समय के नागरिकों के लिए श्रेष्ठ था? शेरशाह सूरी ने सर डाक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया, किस और चीज़ के लिए? डाक व्यवस्था। और रुपये का चलन किया, रुपया मुद्रा। और सर जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रैंक रोड का नाम से उनका मरम्मत करके अच्छा परिवहन व्यवस्था में अच्छा उनका निभाया था। अच्छा, ये बताइए कि समाज में जो कमज़ोर वर्ग है जी उनकी सुरक्षा कैसे उनकी सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी सुरक्षा, इसके बारे में मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। जो सर समाज में कमज़ोर लोग हैं उनकी अगर सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए पुलिस विभाग है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, जो कमज़ोर वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज में, उनकी सुरक्षा जो है कैसे सुनिश्चित की जा सकती है ताकि उनका इम्प्रूवमेंट वगैरह सब में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके आप बताइए, सिर्फ पुलिस कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट से। सर उनको जो कमज़ोर वर्ग है उनको अगर सुरक्षा आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उनको मजबूत करना चाहिए ताकि वो आगे चल खुद को मजबूत कर सकें। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। जी, आप बता सकते हैं कि ये स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वराज पार्टी की स्थापना की आवश्यकता? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी ताकि जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो घर में रहकर उनकी आलोचना कर सकें, उनके गलत व्यवहार या शोषण से संबंधित है। अच्छा, एडवोकेट जनरल क्या होता है?
एडवोकेट जनरल सर अधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनके बारे में कुछ बताइए। तो वो राज्य के विधि अधिकारी होते हैं। अब उनके बारे में सर ठीक होना। अच्छा, क्रिकेट आपकी हॉबी है, जी। ये मुझे बताइए कि आज किसी का मैच, आज इंडिया के साथ किसका मैच होने वाला है? सर पाकिस्तान सर। और ये कौन सा कप है और कहाँ पे? एशिया कप है और यूएई में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी हमारे बिहार विधानसभा में अध्यक्ष स्पीकर किसको नियुक्त किया गया? सर राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। और चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो हमारे विधान पार्षद के जो चेयरमैन? जदयू के हैं देवेश नाथ, सॉरी सर ऐसे ही नाम है, ध्यान नहीं। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में अभी चीफ मिनिस्टर के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, हेमंत सोरेन के ऊपर। मुझे बता सकते हैं आप ये किस तरह के आरोप हैं और क्या आरोप? सर वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और अपने विभाग के अंतर्गत खनन मंत्रालय को ले लिए थे। तो जिस उसी से संबंधित है जो मामला उठा है, खनन पट्टी, उसी को विवाद है सर, खनन मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे बताइए कि ईएसआई के रूप में जब आप अपॉइंट होते हैं तो मुझे ये हायरार्की के बारे में जानना है कि उनकी हायरार्की क्या होती है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम? सर ये पद सोपान। सर ईएसआई के नीचे तो चालन दस्ता सिपाही होते हैं, उसके ऊपर ईएसआई के ऊपर ईआई के ऊपर डीटीओ, उसके ऊपर एडीटीओ, उसके बाद डीटीओ, तब उसके ऊपर स्टेट लेवल एसटीओ हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेना है, क्वेश्चन है ना, अच्छे से देख लेना है, सर कोई बात नहीं है। मुझे चीज़ बताइए कि आप इस इंटरव्यू के दौरान कुछ परेशानी भी फील कर रहे हैं? सर पहली बार है, हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रही है। क्या मतलब बोर्ड के थ्रू कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है? ना वो सर हम पहली बार आए हैं देने के लिए और कभी उम्मीद नहीं किए थे कि इंटरव्यू हम देने जाएंगे, बस इसीलिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि 30 में से कितना मार्क्स आपको बोर्ड दे देगी, आप सिलेक्शन आपका हो जाए, या कितना कैसा लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस किए हैं, कितना मार्क्स मिलना चाहिए? सर परफॉर्मेंस के अनुसार हमको नंबर मिलना चाहिए, जो भी हम परफॉर्मेंस किए हैं उसी के अनुसार हमको नंबर। आप ये एस्टिमेट करके हमको बताइए, मदद कर दीजिए बोर्ड को। सर इतना मार्क्स मिल जाए ताकि हमारा सिलेक्शन ईएसआई के तौर पर पक्का हो जाए, बस नहीं कहेंगे। ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, सर पहली टाइम था सर। तो आप जो है बोलने का स्पीड थोड़ा कम रखना है, अप्रोच में थोड़ी सी और गंभीरता की आवश्यकता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हो, जल्दी बोलते हो, तो ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट बना कर रखना है, ठीक है ना? और कुछ नहीं आता है तो सहज रहना है, वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। फेस एक्सप्रेशन तो एकदम बना दिए थे, फेस अलग टाइप से बनाए थे, वो सब सही नहीं है। गर्दन तो ज़्यादा हिलता है ना, उसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा मैथ्स के बारे में और बेसिक जानकारी, छोटी छोटी जो जानकारी है वो ज़रूर प्राप्त करना है। रोहतास के बारे में जो पूछा गया था, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के साइट्स पूछे गए थे, तुमने रिलीजियस इम्पोर्टेंस के साइट बहुत सारे बताए, उसमें जो पूछा जाता है उतना ही बोलना है। हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल में जो तुम बताए, सासाराम वगैरह बता रहे थे, वो सब ठीक है, रोहतास का किला बताया वो भी ठीक है ना? लेकिन मंदिर मस्जिद तो पूछा नहीं गया था, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्लियर है? ईएसआई के कार्य के बारे में पूछा गया था कि आप क्या करेंगे कि वहाँ कुछ बेहतर होगा परिवहन विभाग के लिए। तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारा काम है, बोर्ड गले लगाने वाला काम किसी और कर रहे हो, ठीक है ना? तो अपना व्यक्तिगत इनपुट वहाँ पर बताना है, किस प्रकार से सर्विस डिलीवरी करोगे, टाइम बाउंड किस प्रकार से काम करोगे, है ना? ट्रांसपेरेंसी से कैसे काम करोगे, ये वहाँ पर बताना है, क्लियर है? जुवेनाइल वाले में तुमको था वो आप बताना चाहिए था, 25,000 रुपया फाइन है जो बच्चों के गार्जियन को लगेगा, प्लस 3 इयर्स, है ना, जेल से सजा भी हो सकती है उसमें, ये बताना था, ठीक है ना? और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में वहाँ थोड़ा 2-3 डिपार्टमेंट बताए हैं और उसमें हम पहले बताए हुए हैं, तो उसको बाद देख लेना है, ठीक है ना? और इकोनॉमी में सर ने कुछ पूछा जॉबलेस ग्रोथ वगैरह, तो इस सबको बढ़िया से देखना है, करना पड़ेगा। अगर तुम ये जो आज बनाए थे बेस और परपेंडिकुलर जो होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, किस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है ना?
बाकी फैक्चुअल जानकारी जो सर थी इन्होंने पूछा था उसे कुछ बताया कि बताया। अगर मेहनत करो कब इंटरव्यू 12 सितंबर 12 को है, जी। अभी हमारे पास है 14 दिन है ना। तो और हम 2-3 मौके देना चाहेंगे मेहनत करो, पढ़ाई भी करो, यस सर। अच्छे से पढ़ो, मौके देना ही है, मेहनत पढ़ो, ठीक है। आज तो वही गलती की सुधार करेंगे तो उसको निकाल दो, बटन दबना नहीं चाहिए होगा।